एक ऐसा अजीबो-गरीब बॉक्स जिसमें से एक क्रीपी सा इंसान आपको देख रहा है और जैसे ही आप इस बॉक्स से नज़र हटाते हैं तो ये इंसान बाहर आता जा रहा है। अब जैसे ही ये लोग नज़र हटाते हैं तो वो बॉक्स वाला इंसान इन लोगों के साथ क्या करेगा। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कपल को जिसमें से लड़के का नाम बेन होता है और लड़की का नाम रेचल होता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कुकिंग कर रहे होते हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर लग रहा था कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। तभी इनके घर में कोई नॉक करता है और बेन अंदर से ही देख पाता है कि ये शॉन था। शॉन बेन का बेस्ट फ्रेंड होता है। शॉन के हाथ में एक गिफ्ट था और शॉन को यहाँ पर देख के बेन और रेचल दोनों ही थोड़ा सा परेशान दिखते हैं। इनफैक्ट रेचल तो कहती है कि मैं तो शॉन से बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसे में बेन कहता है कि वो शॉन को संभाल लेगा एंड देन वो घर का दरवाजा खोलता है और फिर शॉन घर के अंदर आता है और वो बेन से बातें करने लग पड़ता है। इनकी कॉन्वर्सेशन में हमें ऑकवर्डनेस फील कर पाते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पास्ट में इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो इशू हुआ था। बेन यहाँ पर शॉन से झूठ बोल देता है कि रेचल अभी फिलहाल घर पे नहीं है और हम देखते हैं कि शॉन काइंड ऑफ रिलैक्स फील कर और वो बेन से कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो शॉन बेन को अपने हाथ वाला बॉक्स देता है और उसे कहता है कि मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। शॉन यहाँ पर बेन को ये गिफ्ट अभी खोलने को कहता है। शॉन बेन को कहता है कि तुम गिफ्ट कार्ड बाद में पढ़ लेना, तुम मेरे सामने अभी गिफ्ट को खोलो। बेन को ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगता है लेकिन फिर बेन उस बॉक्स को खोल देता है और बॉक्स को खोल के बेन और हम व्यूवर्स देखते हैं कि वो बॉक्स अंदर से ब्लैक होता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता। बेन खाली बॉक्स देख के शॉन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। तो शॉन आगे से आई एम सॉरी बोल के वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। शॉन के जाने के बाद बेन इस बॉक्स में टॉर्च लाइट मारता है लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब रेचल भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो भी बॉक्स को देख के बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी फील कर रही थी। बेन बॉक्स के अंदर एक पेंसिल फेंकता है जो कि अंदर जाके गायब हो जाती है। अब ये दोनों बॉक्स को देख के थोड़ा सा परेशान होने लग पड़ते हैं कि तभी बेन को याद आता है कि शॉन ने उसे एक कार्ड भी दिया था गिफ्ट के साथ। तो वो रेचल को जल्दी से वो कार्ड लाने को कहता है तो रेचल वैसे ही करती है और वो कार्ड ला के पढ़ने लग पड़ती है। उस कार्ड के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, डियर बेन, मैं तुमसे पहले के लिए और अभी के लिए माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे ये बॉक्स किसी को तो देना ही था। मुझे इस बॉक्स के बारे में सब कुछ तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि वो तब मूव नहीं कर सकता जब तुम उसे देख रहे हो, इसलिए कुछ भी हो जाए तो तुम उसमें से अपनी नजर ना हटाना क्योंकि वो चाहता है कि तुम कहीं और देखो। तभी बेन देखता है कि उसके पास वही पेंसिल आ गया था जो वो बॉक्स में डाला था। अब जब बेन बॉक्स की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में से एक इंसान बाहर निकल रहा था। वो इंसान फिलहाल तो बॉक्स में से थोड़ा सा बाहर आया था और वो इंसान सिर्फ बेन को देख ही जा रहा था। वो इंसान पानी में भीगा लग रहा था और वो बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था। ये सब देखकर बेन और रेचल दोनों के होश उड़ चुके थे और ऐसे में बेन शॉन को कॉल करता है लेकिन बेन का कॉल सीधा शॉन के वॉइस मेल में जा रहा था और ये बॉक्स वाला इंसान अब भी बेन को एक टक देखे जा रहा था और वो बेन, शॉन और रेचल की आवाज भी निकालता है जैसे कि जो कुछ बेन ने अभी बोला था ये बॉक्स वाला इंसान उस बात को रिपीट करता है और रेचल की भी आवाज निकालता है। बेन फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन रेचल उसे याद दिलाती है कि हम लोग इससे नजर नहीं हटा सकते। अब इन दोनों के मन में एक सवाल आ गया था कि अगर ये लोग उसे नहीं देखेंगे तो क्या होगा। अब इस बात का पता लगाने के लिए ये दोनों 1-2 सेकंड के लिए बॉक्स वाले इंसान पर से नजर हटाते हैं और जब वापस बॉक्स की तरफ देखते हैं तो ये इंसान थोड़ा सा बाहर निकल चुका था। अब हम बॉक्स पर उसकी उंगलियां भी देख पाते हैं। अब ये बॉक्स वाला आदमी शॉन की आवाज पे शॉन की ही बातें रिपीट करने लग पड़ता है लेकिन वो यहाँ पर एक बात खुद से ऐड करता है। वो शॉन की आवाज में कहता है कि किसी भी हाल में इसे इस घर से बाहर नहीं निकलने देना है लेकिन शॉन ने ऐसा नहीं बोला था। अब बेन यहाँ पर सोचता है कि ये बॉक्स वाला इंसान तब तक यहाँ से मूव नहीं कर सकता जब तक हम इसे देखते रहे। बेन यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो रेचल से कहता है कि मैं शॉन को ढूंढने बाहर जाऊंगा और तुम इस बॉक्स की तरफ देखती रहो। अब ऑफ कोर्स रेचल अकेले इस पे नजर रखना नहीं चाहती थी लेकिन बेन उसे मना के वहाँ से शॉन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। बेन वहाँ से बाहर आता है और वो यहाँ वहाँ अपनी कार में घूम रहा था और शॉन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली शॉन कॉल उठाता है तो बेन उसे कहता है कि तुम ये क्रीपी सा इंसान हमें क्या देगे हो। ये क्रीपी सा इंसान बॉक्स से बाहर निकल रहा है और हमारी आवाजें निकाल
आ रहा है और वही बातें रिपीट कर रहा है जो हम पहले बोले हों। ये सब सुन के शॉन कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बोल भी सकता है और मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि उसे घर से ना निकलने देना। इसका मतलब कि वो बॉक्स वाला आदमी शॉन की आवाज में बेन से झूठ बोल रहा था। इस पॉइंट पे शॉन को पता चलता है कि रेचल भी उस घर में है और वो फिलहाल उस बॉक्स में नजर रखी हुई है। ये जानकर शॉन एकदम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि बेन तुम्हें उस बॉक्स पे नजर रखना था, तुम्हें ही नजर रखनी थी उस बॉक्स पर, रेचल को नहीं। गिफ्ट तुम्हें मिला था, रेचल को नहीं मिला था वो गिफ्ट। ये सुनकर बेन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने कार को घर की तरफ टर्न करता है। फोन पे शॉन चिल्ला रहा था कि अब तुम घर मत जाओ, लेकिन बेन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी कार को फुल स्पीड में घर की तरफ भगाने लग पड़ता है और उसकी कॉल को भी काट देता है। और अब जब बेन घर आता है तो वहाँ पर लाइट नहीं थी और सब कुछ बिखरा हुआ था और लाइट स्विचेस को भी तोड़ दिया गया था और घर में यहाँ वहाँ पानी भी था। घर में ना तो रेचल दिख रही थी और ना ही वो बॉक्स नजर आ रहा था। उल्टा घर में बहुत सारे टैप्स ओपन थे और उनमें से पानी आ रहा था। बेन घबराहट में रेचल को ढूंढने लग पड़ता है और उसे बेसमेंट से रेचल की आवाज सुनाई देती है। इनफैक्ट अब तक शायद आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि ये वो एंटिटी आवाज निकाल रही थी रेचल की, और कहीं ना कहीं ये बात बेन को भी पता थी। लेकिन फिर भी बेन बेसमेंट में चेक करने जाता है और वहाँ उसे वॉशरूम में शावर चलता हुआ नजर आता है। वॉशरूम के अंदर हम उसी बॉक्स वाले इंसान को देखते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह बाहर आ चुका था। बेन फौरी यहाँ से निकल के भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे बेसमेंट की एंट्री में वो कुछ लोगों को डार्क में देखता है। अब बेन जब वॉशरूम की तरफ देखता है तो उसे वो बॉक्स वाला इंसान भीगा दिखता है, लेकिन इतने में ही वो ऊपर वाले लोग नीचे की तरफ आने लग पड़ते हैं और जब वो ऊपर वाले लोगों को देखता है तो वो बॉक्स वाला इंसान बेन के पास आने लग पड़ता है। अब बेन एक साथ दोनों को नहीं देख सकता, यानी कि कहीं ना कहीं से ये एंटिटी बेन के पास आ ही जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, जब एक पॉइंट पे वो बॉक्स वाला इंसान वहाँ का लाइट बंद कर देता है और बेन हार मान लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एंटिटी उस तक पहुँच गई होगी। यहीं पर ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अदर साइड ऑफ द बॉक्स की कहानी। आई नो आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं इस फिल्म की कुछ सडन डिटेल्स को आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेन, रेचल और शॉन कैसे कनेक्टेड थे। तो मूवी में क्लियरली कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शॉन और रेचल पहले पास में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थे और इनके बीच बेन आ गया होगा। अब ऑफ कोर्स बेन ऑर्गेनाइज, लविंग और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था। ऑन द अदर हैंड शॉन एक गरीब फैमिली से था। वो बेन की तरह लविंग और केयरिंग भी नहीं था। इसी वजह से रेचल ने कहीं शॉन को छोड़ के बेन से मैरिज कर ली और इसी बात से शॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा और पास्ट में कहीं ना कहीं उसने तमाशा किया होगा। इसी वजह से रेचल भी उससे मिलना नहीं चाहती थी। बॉक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये बॉक्स सुपर नेचुरल थी। इसके अंदर जो एंटिटी रह रही थी वो बहुत ही ज्यादा शार्प थी। ये एंटिटी किसी की भी आवाज निकाल सकता है और वो लोगों को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो बेन के सामने शॉन की आवाज निकाल के उसे गलत इंफॉर्मेशन दी कि इस एंटिटी को घर से बाहर नहीं जाने देना है। इनफैक्ट इस एंटिटी ने बेन के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि अगर रेचल भी उसे देखेगी तो वो बॉक्स से बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन सच्चाई यही थी कि वो सिर्फ बेन के देखने पे ही नहीं हिल सकता था, क्योंकि बॉक्स को बेन ने खोला था। देखा जाए तो इस एंटिटी की सिर्फ यही एक कमजोरी है कि जब तक एक टारगेटेड इंसान उसमें से नजर ना हटाए। और ये बॉक्स बेन को उससे बदला लेने के लिए दिया था, लेकिन शॉन को ये बात नहीं पता थी कि घर में उस टाइम रेचल भी थी। इसलिए जब शॉन को पता चला कि बेन ने रेचल के हवाले उस बॉक्स को कर दिया है तो वो चिल्लाने लगा, क्योंकि अब तक तो वो एंटिटी बाहर निकल के रेचल को कंज्यूम कर चुका होगा। यहाँ पर एक और सवाल ये है कि आखिरकार ये एंटिटी करता क्या है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एंटिटी भी लोगों को कंज्यूम कर लेता है और वो भी इस बॉक्स का हिस्सा बन जाते हैं। तभी तो हम बेसमेंट में कई लोगों को देखते हैं डार्क में। इनफैक्ट एक शैडो मुझे रेचल जैसी लग रही थी। तो आप लोगों ने शायद ये बात भी नोट की होगी कि बॉक्स वाला इंसान हमेशा भीगा ही रहता है और घर में टैप्स और शावर भी ऑन कर दिया गया था और उसे लाइट से हार्म तो नहीं होता, लेकिन दिक्कत जरूर है, तभी तो उसने लाइट्स को ऑफ कर दिया था। मैं एक और बात में बिलीव करता हूँ कि ये एंटिटी सिर्फ अपने टारगेट को और अपने टारगेट के रास्ते में आने वाले इंसान को ही कंज्यूम करता है, क्योंकि ऐसा ना हो तो ये अब तक पूरी सिटी को ही कंज्यूम कर चुका होता। इसलिए मुझे लगता है कि बेन के कंज्यूम होते ही ये एंटिटी वापस से अपने बॉक्स में जाएगा और अपने नेक्स्ट टारगेट का वेट करेगा जब तक इसे कोई नया इंसान खोल ना ले दोबारा से। सो आई होप सो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और मैं इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर से दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।